हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एन क्रिएटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीसी पैकेज एमएस एक्सेल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है, वर्कशीट और वर्कबुक क्या है। वर्कशीट वो होती है जिस पे हम अपने फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वर्कशीट रो और कॉलम का मिश्रण होता है। वर्कशीट में 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो होते हैं। डेटाबेस वर्कशीट में डायरेक्ट सेव होते हैं। चार्ट वर्कशीट में डायरेक्टली डिज़ाइन किए जाते हैं। वर्कशीट वर्कबुक में सेव होती है, डायरेक्टली फोल्डर में नहीं होती। और वर्कबुक क्या होती है। वर्कबुक विभिन्न बहुत सारी वर्कशीटों से मिलकर वर्कबुक बनती है। फंक्शन और फॉर्मूला वर्कबुक में डायरेक्ट यूज नहीं किए जाते। पहले वर्कशीट में हम पहले डिज़ाइन करेंगे चार्ट फार्मूला को, फिर हम वर्कबुक में सेव करेंगे। वर्कबुक में चार्ट वर्कशीट के माध्यम से डिज़ाइन किए जाते हैं। वर्कबुक डायरेक्टली फोल्डर में सेव नहीं होते, जो कि वर्कशीट डायरेक्टली फोल्डर में सेव होती है। वर्कबुक को डायरेक्टली ओपन नहीं किया जा सकता। पहले उसको वर्कशीट पे ओपन करेंगे, फिर हम वर्कबुक में ओपन करेंगे। एक वर्कबुक का नाम एमएस एक्सेल के टाइटल बार में शो होगा। वर्कबुक को वर्कशीट के बिना प्रिंट नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पे अंतर लिख दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एमएस एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमको वर्कबुक और वर्कशीट का नॉलेज होना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने लिया है मैनुअल सीट और इलेक्ट्रॉनिक सीट क्या होती है। मैनुअल सीट कागज़ पर बनती है। मैनुअल में फंक्शन और फॉर्मूला प्रयोग नहीं होते। फॉर्मेटिंग केवल टाइपिंग के समय ही की जा सकती है। मैनुअल सीट में बॉर्डर और शेडिंग की सुविधा नहीं होती। पेज सेटअप एंड मार्जिन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मैनुअल में कॉपी, मूव, पेस्ट, कट की सुविधाएँ भी नहीं होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट सॉफ्टवेयर की सीट होती है। इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट में फंक्शन व फॉर्मूला यूज होते हैं। स्प्रेडशीट में बॉर्डर एंड शेडिंग की सुविधा होती है। स्प्रेडशीट में पेज सेटअप भी, मार्जिन भी हम कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं अपने पेज को, मूव भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। स्प्रेडशीट में डाटा की कट, कॉपी, मूव, डिलीट भी किया जा सकता है। स्प्रेडशीट में फ़िल्टर की सुविधा भी मौजूद होती है। और स्प्रेडशीट में हम अपने पेज को या अपने पैराग्राफ को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लिया, एमएस एक्सेल में सेल फॉर्मेटिंग को समझाइए। सेल फॉर्मेटिंग एमएस एक्सेल में वर्कशीट की फॉर्मेटिंग कोई साज सज्जा का ऑप्शन उपलब्ध रहता है। सेल को फॉर्मेटिंग करने के निम्न स्टेप होते हैं। यहाँ पे सेल या सेल को रेंज को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमें फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट मेन्यू से सेल ऑप्शन पर क्लिक करें, तब हमें निम्नलिखित डायलॉग बॉक्स शो होगा। मतलब हमको ये डायलॉग बॉक्स शो होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या सकते हैं, अपने फॉर्मेट सेल को फॉन्ट दे सकते हैं, बॉर्डर दे सकते हैं, अलाइनमेंट दे सकते हैं। अपने फॉर्मेट को क्या कर सकते हैं, यूजिंग नंबर फॉर्मेटिंग में दे सकते हैं। इस यूज संख्यात्मक डेटा की फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। यूजिंग करेंसी के लिए दे सकते हैं। इसका यूज डाटा के नंबरों फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। यह नंबर फॉर्मेटिंग से मिलता जुलता ही होता है। इस फॉर्मेट में मात्र करेंसी साइन वैल्यू के साथ ही जोड़ सकते हैं। यूजिंग डेट फॉर्मेट क्या होती है, इसमें सेल से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डेट को चेंज कर सकते हैं। यूजिंग टाइम फॉर्मेट, यह सेल अथवा रेंज में उपस्थित टाइम को विभिन्न फॉर्मेट में डिस्प्ले करने की सुविधा प्रदान करता है। फिर अलाइनमेंट, सेल में डेटा का अलाइनमेंट दो तरह से किया जाता है, फॉर्मेटिंग टूलबार से और अलाइनमेंट लेफ्ट एंड साइड से, तथा सेंटर में टेक्स्ट अलाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फॉर्मेट सेल ऑप्शन, यहाँ पे हम पेज को अपने हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इसमें क्या, लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कितना ट्रायंगल देना है, 90 डिग्री किससे ज़्यादा, हम अपने पेज को सेटअप कर सकते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हैं, वर्टिकल दिखा सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है, सॉर्ट और फिल्टर को समझाइए। सॉर्ट क्या होता है। सॉर्ट में हम अपने किसी भी क्रम को क्या कर सकते हैं, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सॉर्ट का यूज करते हैं।
सॉर्ट का यूज करने के लिए डेटा मेन्यू पर क्लिक करें। डेटा मेन्यू से सॉर्ट कमांड ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही सॉर्ट डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर शो होगा, मतलब हमको ये विंडो शो होगी। यहाँ पे हमको डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम और बढ़ते क्रम में हम अपने क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हम काम कर रहे हैं जिसमें, जैसे हमारे पास कोई लिस्ट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करा सकते हैं। सॉर्ट बाई में हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जिसके आधार पर सॉर्टिंग करना चाहते हो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में से किसी एक को सिलेक्ट करके यह तय किया जाता है कि सॉर्टिंग घटते क्रम में करनी है या बढ़ते क्रम में। यदि सॉर्टिंग एक से अधिक बेस पर करनी है तो इसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन 3Y का यूज कर सकते हैं। उपयुक्त सेटिंग करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी लिस्ट में क्या हो जाएगी, सॉर्टिंग अप्लाई हो जाएगी। फिर मैंने लिया है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है, एमएस एक्सेल में डेटा को अपने कार्य के अनुसार फिल्टर करके देखने के लिए फिल्टर की सुविधा दी जाती है। फिल्टर ऑप्शन को यूज करने के लिए स्टेप होते हैं जो हम देख सकते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करें। फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करने पर एक लिस्ट शो होगी। इस लिस्ट में विभिन्न ऑप्शन होते हैं जैसे ऑल, टॉप आदि। फिर हम Thank you for watching my video. Subscribe and like my channel.